Good morning, students. We are discussing redox reaction. In previous lecture, we have discussed about the balancing of any redox reaction by using oxidation number method. In today's lecture, we will discuss them by using another method, that is ion electron method. It is also called as half reaction method, and it is very scientific and advanced method for a balancing of a redox reaction. So let's start with an example. एक redox reaction आपको दी हुई है, that is Fe2 plus MnO4 minus plus H plus, and it gives Fe3 plus Mn2 plus and water molecules. इसको हमें बैलेंस करना है, तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। स्टेप 1 है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं। रिड्यूसिंग का मीनिंग है इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने बताया था रिडक्शन गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट स्टेप में सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस एक लेक्चर दिया था, उसमें बताया था किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एक बार उसको देख सकते हैं। तो Fe2 प्लस जो भी आयंस होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट उस पर जो चार्ज उसके इक्वल होता है। तो Fe2 प्लस Fe3 प्लस की 2 और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। मैंगनीज़ की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पर देखिए MnO4 माइनस को बोलते हैं परमैंगनेट। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन मेथड का यूज़ करेंगे। ऑक्सीजन की -2 होती है और टोटल चार्ज माइनस है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैंगनीज़ की ऑक्सीजन स्टेट +7 आती है, और यहाँ क्योंकि डायरेक्ट Mn2 प्लस है तो इसकी 2 प्लस हो जाएगी। तो स्टेप 1 हमारा हो गया, जिसमें हमने सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर ली। और स्टेप 2 है, उसमें हम ये पता करेंगे कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ थोड़ा सा हम ऑक्सीडेशन स्टेट टर्म को यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह पर हम यूज़ करेंगे कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहा है। तो देखिए Fe2 प्लस से ये कन्वर्ट हो रहा है कि इसमें Fe3 प्लस में, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, जितना प्लस होता है उतने इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं। 2 से यहाँ 3 हो गया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए थे, अब 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मोर लूज़ हो रहा है। सेकंड केस परमैंगनेट आयन से जो Mn2 प्लस बन रहा है, परमैंगनेट आयन में ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और ये +2 में जा रही है, यानी पहले उसने 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे, अब केवल कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गेनिंग हो रहा है और यहाँ लूजिंग हो रहा है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि सेकंड स्टेप है इसका, जिसमें आपको पता करना है कि इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग लॉस्ट और गेन्ड। अब देखिए इसके बाद हमें यहाँ ये पता करना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की लूजिंग हो रही है वहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो आयरन का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सेकंड स्टेप जो परमैंगनेट आयन है वो Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, MnO4 का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट को राइट किया। सेकंड स्टेप में हमने ये पता किया कि इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं या लूज़ हो रहे हैं। उसके बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अब स्टेप 3 की बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं कि दोनों जो पार्ट हैं, पहला पार्ट है ऑक्सीडेशन का, दूसरा पार्ट है रिडक्शन का। तो ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को अलग रखेंगे और रिडक्शन वाले पार्ट को अलग रखेंगे। इसी वजह से इस रिएक्शन को, इस मेथड को क्या बोलते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड।
यानी एक रेडॉक्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक में ऑक्सीडेशन पार्ट को कर दिया और दूसरे में रिडक्शन पार्ट को कर दिया। तो पहले हम ऑक्सीडेशन पार्ट को 2 कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए बैलेंस करेंगे। पहला तो मास कंजर्वेशन और दूसरा चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। सिमिलरली हम सेकंड वाले पार्ट को भी बैलेंस करेंगे। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, दोनों को सेपरेट आउट कर दिया। अब इसको बैलेंस करना है एक पार्ट को, पर मैग्नेट से मैग्नेट में चेंज हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट हमारे बैलेंस हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैंगनीज़ है, इधर भी मैंगनीज़ है, दोनों बैलेंस है। अगर ये बैलेंस नहीं होते तो जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें हम इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो यहाँ आपको कोई भी फैक्टर यूज नहीं करना, मल्टीप्लाई फैक्टर। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 4। ये एक थंब रूल है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल को यूज करते हैं। 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। तो MnO4 माइनस गिव्स Mn2 प्लस 4H2O। अब यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, अदर एटम्स बैलेंस हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, पहले हाफ रिएक्शन आपने बना ली, अदर एटम्स को बैलेंस करिए। उसके बाद ऑक्सीजन को किससे, वाटर से, ठीक है। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन्स एक्स्ट्रा हो गए, क्योंकि ये मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम है। तो एसिडिक मीडियम में किससे करते हैं, H+ आयन से, और अगर बेसिक होता तो OH नेगेटिव से। तो कितने 4H2O हैं, तो टोटल हम जो H+ आयन से यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए यूज करेंगे, दैट विल बी 8H+ आयन्स। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ये, है ना। सबसे पहले हमने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, फिर चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स निकाला, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन का पता किया, और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एक तरफ लिखी और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दूसरे साइड रखी, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ तक पहुँच गए, जो H+ हैं हमारे, है ना, इनको हमने हाइड्रोजन को H+ से बैलेंस कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अदर एटम भी बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन वाटर से बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन H+ से बैलेंस हो गई, क्योंकि कैसा एसिडिक। अगर बेसिक होता तो यहाँ हम OH नेगेटिव ऐड करते इस तरफ, ठीक है। अब लास्ट स्टेप है जो इस हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए चाहिए, दैट इज़ इक्वलाइजिंग ऑफ द चार्ज। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है, -1 इसका चार्ज है, और हाइड्रोजन का 8 पॉजिटिव है और 1 माइनस का है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, +7। दूसरी साइड हम देखेंगे तो यहाँ पर जो चार्ज है दैट इज़ +2 मैंगनीज पर, वाटर न्यूट्रल है तो 0। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, राइट हैंड साइड पर 7 पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पर 2 पॉजिटिव है, तो 5 का डिफरेंस है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम 7 में से 5 माइनस कर दें, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, कहीं पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कितना रह जाएगा, 2 पॉजिटिव रह जाएगा। फिर दोनों तरफ क्या हो जाएगा, इक्वलाइज हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। इसको हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो हम इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने सबसे पहले अदर एटम्स को चेक किया, उसके बाद ऑक्सीजन को वाटर से बैलेंस किया, जितने हाइड्रोजन थे उनको H+ से बैलेंस किया। फिर हमने चार्ज देखा, राइट हैंड साइड पे +7 था, लेफ्ट हैंड साइड पे +2 था, है ना। दोनों को इक्वलाइज करने के लिए हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, किस तरफ, रिएक्टेंट साइड में, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गई। ये कौन सी रिएक्शन बैलेंस हुई है, रिड्यूसिंग वाली। अब हम बात करेंगे सेकंड हाफ रिएक्शन, दैट इज़
ऑफ आयरन। तो आयरन में देखिए Fe2+ से Fe3+ जा रहा है, अदर एटम्स ऑलरेडी बैलेंस हैं, ऑक्सीजन है नहीं है, तो वाटर की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है और H+ की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल यहाँ पर क्या बैलेंस करना है आपको, चार्ज को। यहाँ +2 चार्ज है, यहाँ +3 चार्ज है, तो इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये +3 है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दें तो ये भी +2 हो जाएगा, ये भी +2, दोनों तरफ चार्ज इक्वलाइज हो जाएगा, करेक्ट। तो Fe2+ गिव्स Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन, तो Fe2+ और सेकेंडली Fe3+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये वाली रिएक्शन अपने आप में बैलेंस हो गई, पर ये हाफ रिएक्शन है, और यहाँ पर ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई और ये भी हाफ रिएक्शन है। ये रिड्यूसिंग हाफ रिएक्शन है ये ऑक्सीडाइजिंग हाफ रिएक्शन है। अब हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे, ठीक है, और ऐड करने पर इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बैलेंस करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे ये पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है या 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 वाले में मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, और जब इलेक्ट्रॉन्स में मल्टीप्लाई होगा तो पूरी रिएक्शंस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट। देखिए ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 5Fe2+ इक्वल टू 5Fe3+ प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। ये वाली रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई, ये भी बैलेंस हो गई। अब लास्ट स्टेप है, ये आपको नहीं भूलना है, उसमें क्या करना है, दोनों को आपको ऐड अप करना है ना, फर्स्ट एंड सेकंड को। ये हमने ऐड अप किया, देखिए इधर भी 5 इलेक्ट्रॉन है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड भी। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली जो हमारा इक्वेशन या रिएक्शन बनेगी वो क्या हो जाएगी, MnO4- प्लस 8H+ प्लस 5Fe2+ गिव्स Mn2+ प्लस 4H2O प्लस 5Fe3+। तो देखिए अगर हम समराइज़ करें इस पूरे मेथड को, तो इसमें जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में हमको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है। स्टेप 2 इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन। स्टेप 3 बाइफर्केशन ऑफ रिएक्शन इन 2 पार्ट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन एंड रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हमें चेक करना है दोनों रिएक्शंस में सेपरेटली अदर एटम्स, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे वाटर से, फिर हाइड्रोजन उसको बैलेंस करेंगे H+ से, और फाइनली चार्ज को बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन से। उसके बाद दोनों रिएक्शंस को जब लेके आएंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। मैंने ये आपको एसिडिक मीडियम में एक एग्जांपल दिया है, आप इसी तरीके से NCERT में एग्जांपल्स भी दिए हैं और लास्ट में एक्सरसाइज भी हैं। तो एटलीस्ट 2 to 3 रिएक्शंस आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ये मेथड क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके।